छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा आबकारी आरक्षक के 200 पदों पे भर्ती परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस भर्ती परीक्षा को व्यापम कंडक्ट करने वाली है, लेकिन व्यापम के वेबसाइट में अभी आपको यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट शुरू नहीं हुआ है। एप्लीकेशन आप अभी इसका कर नहीं पाओगे। सिर्फ इसी डिटेल को छोड़ करके बाकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंक। आप ये अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक्चुअली में व्यापम को लिखा हुआ लेटर है आबकारी विभाग के द्वारा आबकारी आरक्षक के भर्ती के संबंध में। इस लेटर के माध्यम से ही इन्होंने सारी डिटेल व्यापम को आगे पब्लिश करी है और ये उसका संक्षिप्त विज्ञापन है जो कि न्यूज़पेपर में पहले ही आ चुका है और आज इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भाई हम आपको पूरा यहां पर इस आबकारी आरक्षक को स्टार्ट टू एंड अपने चैनल पे कवर करेंगे और आपको हमारे ऐप पर और जॉब पिंक का जो ऐप है हमारा, वहां पर आपको आबकारी आरक्षक का फ्री टेस्ट, साथ में एडीओ का फ्री टेस्ट और भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं आपके सिलेबस में, उन सभी का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, जाकर के एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसकी पूरी जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है उसी को ही सीधा देखते हैं। ये देखिए विस्तृत विज्ञापन है, ये छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के द्वारा आबकारी आरक्षक के लिए इन्होंने 200 पदों के लिए वैकेंसी के लिए आमंत्रित किए हैं विज्ञापन। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से। ठीक है, अब यहां पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रिक्त पदों का विवरण किस तरीके से दिया है। पद का नाम है आबकारी आरक्षक, श्रेणी है तृतीय। इसमें आप देखोगे तो टोटल पदों की संख्या आपके सामने निकल कर आती है 200, जिसमें अनारक्षित 84, अनुसूचित जाति 24, अनुसूचित जनजाति 64 और ओबीसी के लिए 28 है और बाकी जो है ये और भी रिजर्वेशन दिया हुआ है। ये आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं इसको डिटेल में देखने के लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको करंट अफेयर्स की भी अपडेट डेली बेसिस पे मिलती रहती है। ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो आपकी पात्रता संबंधित शर्तें क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या होने वाली है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपको 10+2 मांगा हुआ है, मतलब 12वीं होना चाहिए आपका, 12th बेसिस है ये, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। और यहाँ पे आप, क्योंकि ये आरक्षक का पद है इसलिए यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन भी रहेगी यहाँ पर। तो शारीरिक अर्हताओं में क्या बोला हुआ है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या दिया है, मापदंड जो है वो ऊंचाई क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं पे फीमेल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति में और 86 सेंटीमीटर फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए, जैसा कि लगभग सभी जगह होता है। आगे देख लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आवेदक को 1 जनवरी 2025 को, मतलब ये कट ऑफ डेट रहेगी, इसी डेट पे आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। लेकिन ये छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए ये अधिकतम आयु 35 ईयर्स तक की होने वाली है। यहाँ पर आयु सीमा में जो छूट दी जाती है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्राइटेरिया के तहत, वो राज्य शासन और केंद्र शासन के नियमों के अधीन रहने वाला है। तो इसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि सारी छूट को मिला करके आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपकी एज की पुष्टि के लिए, मतलब एज के लिए आपका जो सर्टिफिकेट माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ को निर्धारण करने के लिए, वो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ का निर्धारण किया जाएगा। आप गलत जानकारी मत दीजिएगा इसमें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन तुरंत उसी स्टेज पे, जिस भी स्टेज पे आपका गलत इंफॉर्मेशन पकड़ाएगा, तुरंत के तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन को। ये आपके एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसमें आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका एक रिटन टेस्ट होगा, एक पेपर होने वाला है। उस पेपर में टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे होने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। टोटल समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा।
सारे क्वेश्चन जो है वो 10+2 लेवल मतलब 12वीं के स्तर का पूछा जाएगा यहाँ पे। अब इसका मूल्यांकन पद्धति मतलब माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो आपको सही उत्तर करने पे 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न पे 1 नंबर अलॉटेड है। और आपने अगर गलत उत्तर दिया तो आपका माइनस मार्किंग यहाँ पर रहेगा, जो कि 1/4 रहेगा, मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो। अगर आप आंसर नहीं देते हो तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, कुछ भी नंबर वहां पर नहीं मिलेगा। चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो इसका सिलेबस में सबसे पहला पार्ट आता है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज का, जो कि 33 नंबर का रहने वाला है और इसमें से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या सिलेबस में दिया हुआ है सामान्य अध्ययन में, ये आपका व्यापम का और पीएससी का जो टिपिकल सिलेबस है वही है। देखिए 7 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पॉइंट 1 में बोलता है भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, उसके बाद भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था पूछा गया है, फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूछी गई है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा गया है, और 6वें में आपका भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में है। 7वें पॉइंट पे आपका करंट अफेयर्स है, वो भी स्पोर्ट्स के साथ में। तो इसके लिए हम एक स्पेशल सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको पिछले 18 महीने का, टोटल 18 महीने का, जब आपका मतलब आप मान के चलिए कि 2024 का पूरा और प्लस आपका जून महीने तक का, यहाँ पर हम आपको 2025 का भी स्पोर्ट्स का और करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बेस्ड एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सीरीज आपको यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे मिलने वाली है। आपके सिलेबस में जो सेकंड पार्ट है उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आपका टिपिकल व्यापम और पीएससी के सिलेबस के हिसाब से है। ये भी 7 पॉइंट में डिवाइडेड है। पहले पॉइंट में छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक इतिहास पूछेगा, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा वो पूछेगा। इसमें भी आपका 33 प्रश्न है और 33 अंक का ये सेक्शन आपका होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में इसमें सेकंड पॉइंट में बोला गया है, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्व एवं पर्यटन केंद्र। उसके बाद तीसरे पॉइंट में बोलता है छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। फिर जनजाति पूछा हुआ है, फिर अर्थव्यवस्था पूछा हुआ है, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है साथ में। तो इसके लिए भी हम जो सीरीज बताया आपको, उसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही पोर्शन इंक्लूडेड रहेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपके 2 मेजर सेक्शन है यहाँ पे। सेक्शन 1, सेक्शन 2 में आपका छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान में 33 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 66% वहीं से ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो सिलेबस में तीसरा पॉइंट जो दिया है वो है प्रारंभिक अंकगणित। इसमें 7 नंबर और 7 प्रश्न रहेंगे। फिर चौथे पॉइंट में सामान्य हिंदी है, इसमें व्याकरण रहेगा स्पेसिफिकली। इसमें आपका 7 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। इसके लिए भी हमारे ऐप में आपको स्पेसिफिकली सिलेबस के हिसाब से, व्यापम के सिलेबस के हिसाब से एक नोट्स मिल जाएगा, हिंदी का शॉर्ट नोट मिल जाएगा, वो आप रेफर कर सकते हैं। लिंक में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगले पार्ट में आपका छत्तीसगढ़ की बोली का ज्ञान दिया हुआ है, जो कि 7 नंबर का होने वाला है 7 प्रश्न में। और उसके बाद आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का 7 प्रश्न। और आपका सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान ये 6 नंबर का रहेगा और 6 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के लिए भी हमारे ऐप में आपको नोट्स मिल जाएगा, वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो ये आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के ये पोर्शन आपसे पूछा जाने वाला है। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट डिटेल बच जाती है, जो है एग्जाम डेट। तो उसको हम व्यापम के एग्जाम कैलेंडर में देख सकते हैं। मैंने व्यापम का एग्जाम कैलेंडर आपके सामने ओपन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके जब 19वें नंबर पे आओगे ना, यहाँ पे आपको दिखता है आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़, आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई 2025 को। आपके पास ठीक ठाक समय है इसकी तैयारी के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है, काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी आने वाले दिनों में और भी कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे और इस भर्ती परीक्षा को हम अपने चैनल पे पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। साथ ही इसका फ्री टेस्ट भी हमारे ऐप पर है, तो उसको भी देना मत भूलिएगा। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आपका नुकसान
कुछ भी नहीं है ऐप डाउनलोड करने में। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो अभी इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन व्यापम के वेबसाइट में पब्लिश नहीं की गई है। जैसे ही वो जानकारी आती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। आपका अगर कोई भी सवाल है इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।